नमस्कार। हम लोग फंडामेंटल राइट्स अध्ययन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे आर्टिकल 34, जिसको मार्शल लॉ बोला जाता है, सेना विधि बोला जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया बहुत सोच समझ करके बनाया। अगर देश स्तर पर समस्या आती है उसके लिए दूसरे तरीके से प्रावधान किया। अगर प्रदेश स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसके लिए अलग से प्रावधान है। लेकिन पर्टिकुलर किसी स्थान पर समस्या आ जाती है उसके लिए भी एक अलग प्रावधान कर दिया। यानी मच्छर मारना है तो तोप की जरूरत नहीं है, मच्छर वाली ही दवा उसके लिए उपयोगी होगी। अगर देश स्तर पर कोई समस्या आती है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था बना दिया आर्टिकल 352, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात को उद्घोषणा कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा 359 की भी उद्घोषणा करने के उपरांत फंडामेंटल राइट्स का भी सस्पेंशन वो कर सकते हैं। हालांकि अलग बात है कि 20 और 21 का स्थगन नहीं हो सकता। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता गवर्नमेंट द्वारा बचा लिया गया। यानी देश स्तर पर कोई समस्या आती है तो राष्ट्रीय आपात को घोषणा कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति द्वारा ही 359 को घोषणा के उपरांत कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट्स का स्थगन कर दिया जाएगा ताकि देश की एकता अखंडता को बनाए रखा जा सके, देश में शांति को बनाए रखा जा सके। इस तरीके से संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था किया। अगर प्रदेश स्तर पर कोई समस्या आती है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उसके लिए प्रावधान कर दिया, जिसके बोलते हैं 356। इसका मतलब इस प्रदेश का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है और अपने हाथ में लेने के उपरांत इस प्रदेश की जो भी समस्या उसका समाधान कर देगा। जब यहाँ शांति बहाल हो जाएगी फिर यहाँ इलेक्शन कराया जा सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल किया जा सकता है। हाँ, इसमें 356 में फंडामेंटल राइट्स का स्थगन नहीं होता है, इससे कंट्रोल भी कर लेता है सेंट्रल, तो फंडामेंटल राइट संबंधी कोई बात आती ही नहीं है। तो 356 में फंडामेंटल राइट्स का स्थगन नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा शासन उस प्रदेश का कहां चला जाता है? सेंट्रल में चला जाता है। तभी उसका नाम होता है राष्ट्रपति शासन। और उस प्रदेश का नियम कौन बनाता है? सेंट्रल वाले बनाते हैं, केंद्र की विधायिका बनाती है। इस तरीके से उस प्रदेश को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पर्टिकुलर किसी स्थान पर समस्या आ गई है, अब वहां पर 352 यानी 352 को घोषणा उचित नहीं है, 356 भी उचित नहीं है। अगर पर्टिकुलर किसी स्थान पर समस्या आई है तो उतने दूर ही इलाज करना चाहिए ताकि बाकी लोग उससे प्रभावित ना हो, उतना ही दूर समस्या पैदा हो ताकि बाकी लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे, उनके फंडामेंटल राइट्स प्रभावित ना हो। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए आर्टिकल 34 स्पेशल प्रावधान कर दिया, जिसको बोलते हैं मार्शल लॉ। यानी इतने दूर तक मार्शल लॉ घोषित कर दिया जाएगा जिससे बाकी जो क्षेत्र है वो प्रभावित नहीं होंगे, केवल इतना ही क्षेत्र प्रभावित होगा। इससे क्या होगा? ये जो क्षेत्र है सेना के कंट्रोल में आ जाता है, सेना के नियंत्रण में आ जाता है। एक प्रावधान और उसके साथ जुड़ा हो सकता है जो काफी चांस है। 359 राष्ट्रपति क्या है, सेना को ये पावर दे देते हैं कि वहां पर जब यह मार्शल लॉ लागू किया जाएगा तो 359 के तहत इतने दूर का फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो यहां इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का केवल फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होगा और बाकी जगह क्या है? प्रभावित नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था किया। जहां तक फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन या सीमित की बात है उसको थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे आर्टिकल 33, यहां से फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है। यानी आम नागरिक की तुलना में जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनके मूलाधिकार उतने नहीं होते, उनके अधिकार सीमित होते हैं। चाहे सेना हो या पुलिस हो, ब्यूरो हो या सुरक्षा जुड़ी हुई जो भी एजेंसियां हैं,
उनके जो फंडामेंटल राइट्स आम नागरिक की तुलना में क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अगर हम 34 की बात करते हैं तो मार्शल लॉ है, यहां भी लोगों के मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। 352 की बात करें, राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात में भी लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि इस आर्टिकल से, तो 359 आर्टिकल से सीमित किए जा सकते हैं। और एक आर्टिकल आती है 368, जिसको बोलते हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके माध्यम से भी मूलाधिकार को सीमित किया जा सकता है। तो ये 4 आर्टिकल, 1 2 3 4, 4 आर्टिकल है जहां से फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स की बात अगर की जाती है तो यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल पूछा जाए, सामान्यतः क्या मूलाधिकार में संशोधन संभव है, तो आप कहेंगे नहीं, सामान्यतः नहीं। फिर सवाल आता है, क्या मूलाधिकार में संशोधन संभव है? यस, संशोधन संभव है। तभी तो देखें संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार से हटाया गया, और तभी देख रहे हैं कि 2021 को कैसे बचाया गया। फिर सवाल आए, क्या मूलाधिकार को संसद संशोधन कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है, तभी तो किया गया। फिर क्या मूलाधिकार को संसद समाप्त कर सकती है? नहीं, संसद या भारत की कोई भी एजेंसी मूलाधिकार को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मूलाधिकार क्या है, मूल ढांचा हो चुका है, तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। केशवानंद बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया मूल ढांचा, तो वहीं से फंडामेंटल राइट्स क्या है, मूल ढांचा हो चुका है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः अगर कहा जाए, सामान्यतः फंडामेंटल राइट्स में क्या संशोधन किया जा सकता, तो आप कहेंगे नहीं। तो इस तरीके से 34 का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था किया, और ये स्ट्रक्चर आपके सामने आया। इससे क्या है कि क्षेत्रीय स्तर पर संस्था से हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, पुलिस वाले या फोर्स वाले, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि देश की एकता अखंडता बनी रहे, लोगों की आजादी बने रहे, लोगों के फंडामेंटल राइट्स फलते फूलते रहें, लोग सर्वांगीण विकास कर सके, लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल किया जा सके। क्योंकि ये जरूरी होता है, कुछ लोगों के अधिकार को कंट्रोल करना पड़ता है बहुतों की स्वतंत्रता के लिए। अगर ऐसा न किया जाए तो लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, लोकतांत्रिक मूल्य बहाल नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए, ये प्रावधान है। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा।